अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सभी दोस्त ठीक होंगे और खैर खैरियत से भी होंगे। तो फ्रेंड, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। ये हमारी वीडियो एक इलेक्ट्रिक आयरन के हवाले से वीडियो है। इस आयरन का जो मसला पेश आ रहा है वो मसला पेश ये आ रहा है, अगर इसको हम मिनिमम पे कर देंगे, अगर हम इसको स्लो कर देंगे तो तब ये ऑन हो जाएगी। और मैं आपको चेक भी करवाता हूँ। ये देखिए, मैंने इसकी चाल रखी है इस वक्त 3 साढ़े 3 के ऊपर मैंने इसकी नंबर पर चाल रखी है और ये ऑन हो गई है। और ये गर्म भी होगी, गर्म हो के ट्रिप भी होगी। अब इसके अंदर जो मसला पेश आ रहा है फ्रेंड, जब ये ऑन हो जाती है, ऑन होने के बाद जब ये ट्रिप करती है, इसकी लाइट ऑफ हो जाती है। ट्रिप करने के बाद ये लाइट जब ऑफ होती है फिर ऑटोमेटिकली ये इस्त्री चलती नहीं है। तो फ्रेंड, अगर आपके साथ भी ये मसला पेश आ रहा है या इसके अलावा कोई और मसला है तो हम आपको इस मसले का सलूशन भी बताएंगे। अगर और भी कोई आपकी आयरन में मसला है, हम उसका भी आपको इसका हल बताएंगे। आप हमसे पूछें, हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं और अच्छी अच्छी वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आपको घर बैठे पता चल सके। और आप अगर इलेक्ट्रिशियन भाई हैं, सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकें। तो फ्रेंड, मेरा नाम है मोहम्मद यसीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक प्रिंस। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का दबाना बटन मत भूलें। तो फ्रेंड, अब लगभग इसको चलाए हुए काफ़ी देर हो चुकी है, ट्रिप भी किया हुआ है लेकिन ये दोबारा ऑन नहीं हुई। तो फ्रेंड, इस इस्त्री को मैं खोलूँगा और ऐसे मैं आपको नहीं बताऊँगा ताकि आपको समझ भी नहीं आएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस वजह से मैं आपको ऐसे नहीं बताऊँगा। इसको मुकम्मल रिपेयर करेंगे और मैं आपको जो इसकी आखिरी थर्मोस्टेट का जो मसला है मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। ये थर्मोस्टेट का जो मसला है वो आपको दिखाऊँगा कि क्यों नहीं चलता, और जो इसकी आयरन का एलिमेंट है उसको भी दिखाऊँगा। इसके अंदर एक ऐसी चीज़ है जो कारीगर भाइयों को नहीं पता चलती, तो वो ऐसे ही इस्त्री को बना के दे देते हैं, घर जाती है तो मसला करती है। अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाता है, जब हम घर में लेके आते हैं इस्त्री चलती नहीं है, तपती नहीं है। मैं आपको सभी बताऊंगा कैसे इसकी चाल कम की जाती है। इसको गर्म, यानी कि अगर हमारी गर्म कम हो रही है तो उसको ज़्यादा गर्म कैसे करेंगे, अगर ज़्यादा गर्म हो रही है उसको कम गर्म कैसे करेंगे, और मैं इसको मुकम्मल आपको समझाऊँगा। तो वीडियो मुकम्मल देखें और मुकम्मल देखने के बाद आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। मेरा ये शू लगा हुआ था, सबसे पहले मैं इसका बटन ऑफ करके और इसका मैं शू निकाल लेता हूँ। सबसे पहले आपने अपना शू निकाल लेना और हम सबसे पहले इसके ये पीछे डब्बी वाला स्क्रू खोलेंगे और इसको हम खोलेंगे ऐसे कि हमारा जो इसके अंदर प्लास्टिक का इन्होंने काबिल नुमा बनाया होता है वो टूटे नहीं। तो फ्रेंड, ये इसका अंदर वाला हिस्सा आप देख सकते हैं। 3 इसके अंदर इन्होंने पॉइंट दिए हैं, देखें 3 पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट मेन तार का, जो कि इन्होंने लाइन एल का दिया है, यानी कि फेस लाइन का दिया है। दूसरा न्यूट्रल लाइन का दिया है और उसके साथ ही आपकी लाइट की वायर लगेगी। एक वायर लाइट की लगेगी और तीसरी लाइट जब ये ट्रिप करती है, पतरी हटती है थर्मोस्टेट की, तो उसके साथ अटैच की होती है और जब साथ रखती है तो लाइट चलिए। सबसे पहले हम इनको खोल लेंगे और ख्याल करना है, इसके नट थोड़े से कभी कभी हार्ड भी होते हैं इस्त्री के, तो हम इसको खोल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हम इन तीनों नटों को आराम से खोलेंगे और आपने कोशिश करना है कि आपने 4 मुँह वाला पेचकस ही लेना है और 4 मुँह वाले पेच के साथ खोलना है। ऐसे खोलेंगे तो आपका पेच ख़राब हो जाएगा, इस्त्री का पेच ख़राब हो जाएगा। इसकी चूड़ियाँ बहुत बारीक होती हैं, नाजुक होती हैं, तो वो ख़त्म हो जाती हैं, तो दोबारा भी नहीं निकलती। इसका मसला ये है, अगर निकल भी आए तो हमें फिर बहुत मसला करना पड़ता है, तो फिर निकलती हैं। तो फ्रेंड, ये देखिए, सबसे पहले हम इसको खोलेंगे। खोल के इसकी वायर को इधर से हटा लेंगे। यह मैंने वायर को हटा लिया और इधर से इसको फ्री कर दिया तीनों पॉइंटों को। तो फ्रेंड, फिर मैं इसके इस्त्री के ऊपर वाले जो नट हैं इनको खोलूँगा। ये मैं नट थोड़ा सा खोल लेता हूँ। फ्रेंड, मैंने इसके दोनों नटों को खोल लिया, ये देख सकते हैं आप, और इसको उठा लें और मैं आपको बताऊंगा इसकी चाल भी कैसे सेट होती है। देखिए फ्रेंड, ये उनका कहना था कि पहले काफ़ी कारीगरों के पास जा चुकी है और उसका यही उनका कहना है कि ये हमेशा ऐसी रहेगी और कभी भी ठीक नहीं होगी। तो फ्रेंड, कभी भी ठीक होने वाला सवाल इसके हवाले से नहीं है, तो अल्लाह पाक खैर करेगा, सब कुछ ठीक होगा। तो चले हम इनको खोल लेते हैं, इन नटों को भी। इसके मैं नीचे वाला भी नट खोल लेता हूँ। और फ्रेंड, आपने ख्याल करना है इसके अंदर के हर चीज़ इसकी बिल्कुल सेट तरीके से रखनी है। कुछ चीज़ें, कुछ नट इसके हार्ड भी होते हैं, उन हार्ड के दरमियान में हम अगर कोई मसला हो तो फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा तेल भी दे सकते हैं।
तो फ्रेंड ये देखें, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब जो इधर उसने वायर लगाई थी, जो इधर मेन वाली वायर लगाई थी, ये देखें, आपको ऐसे समझ नहीं आ रही, वो लाइन जा रही है इस नीचे वाली पतरी के अंदर। ठीक है, अब गौर से देखिएगा, नीचे वाली पतरी के अंदर जा रही है। और एक जो लाइन है ये वाली, ये देखिए उन्होंने एक मेन लाइन इधर लगाई हुई थी, तो वो ये जा रही है डायरेक्ट इसके अंदर। अब गौर से देखेंगे, आपको मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। तो फ्रेंड ये दरमियान वाली जो लाइन है ना, ये लाइन देखें इस पॉइंट के अंदर जा रही है, इस पॉइंट के अंदर जा रही है दरमियान वाली लाइन। और जब एक तार इधर से लगी थी, वो डायरेक्ट एलिमेंट के साथ अटैच हो चुकी थी। ठीक है, और ये जो हमारी दूसरी वायर लगी थी इधर, जो मैंने आपको पहले समझाई है, ये इधर से क्रॉस हुई है, इधर से क्रॉस होके इस थर्मोस्टेट की पतरी के साथ अटैच हुई है, और फिर इधर एलिमेंट के अंदर करंट आ चुका है। ठीक है, एलिमेंट ऑन हो गया। ठीक है, ये भी बात ठीक है। तो अब जो लाइट की वायर की बात कर लेते हैं। एक लाइट का वायर इधर डायरेक्ट लगी हुई थी। अब लाइट ट्रिप जब करती है, लाइट क्यों ऑफ होती है, फिर बाद में ऑन नहीं होती। अब इधर से मसला देख लें आप। जब इधर लाइट एक वायर लगेगी, तो वो साफ सी बात है कि बिजली की एक तार, जो हमारी करंट वाली तार ये वाली, वो इधर एक लगेगी, डायरेक्ट होगी, तो इसके साथ तो अटैच हो गई, यानी कि ये वायर डायरेक्ट हो जाएगी। और ये जो इधर इस की लगी थी ना, तो करंट ने दरअसल इधर से घूम के फिर ऐसे एलिमेंट के अंदर आना होता है। तो ये जब एलिमेंट ऐसे लगता था, तब तो ये ऑन हो जाती थी एलिमेंट, फिर इसकी लाइट भी ऑन होती थी। लेकिन एलिमेंट जब इसका ट्रिप मारता है, ट्रिप करता है, तो एलिमेंट दोबारा अटैच नहीं होता इसका। इसके अंदर भी प्रॉब्लम है कि ये एलिमेंट अटैच होना चाहिए, ये क्यों नहीं अटैच हो रहा। चले हम आपको दिखाते हैं क्यों नहीं अटैच हो रहा है, क्या वजह है। हम चलते हैं अपने एलिमेंट की तरफ। तो फ्रेंड ये देखें, ये देखें, अब इसमें गौर वाली चीज़ होता क्या है। अभी गौर से देखिएगा, मैं आपको एक बिल्कुल चीज़ दिखाता हूँ। ये एलिमेंट इन्होंने क्या किया है, देखें, कारीगर ने इस एलिमेंट को, अब गौर से देखें, इसका कारीगर ने इस एलिमेंट को किसी रेग मार के साथ साफ़ किया। ठीक है, चलें आपको और एक चीज़ दिखाते हैं। इसको थोड़ा स्टेडा कर लेते हैं। ये देखें नीचे वाला हिस्सा इसका, ये पहले भी ख़राब हुई है। मैं आपको नीचे वाला हिस्सा दिखा रहा हूँ इसका, ये देख लें, ये पहले भी जला हुआ है, लेकिन उसने क्या किया है, इसको रेग मार के साथ साफ़ किया है ताकि इस्त्री ऑन हो जाए, ख़र्चा बच जाए और पैसे वो आपसे ले ले। तो फ्रेंड अब हमने क्या करना है इस इस्त्री का, अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इसके ऊपर हमने या तो पॉइंट बनवाना है चांदी का, या फिर हमने एलिमेंट नंबर डाल लेना है। तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट इसे कहते हैं, इन पत्तियों को एलिमेंट कहते हैं। तो इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कैसे इसकी जो चाल है वो सेट की जाती है, कम तेज़ कैसे होती है, मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो फ्रेंड वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन आपको वेट करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी इस्त्री घर ही बन जाएगी। इसमें कोई ऐसा फतवा नहीं है या ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये देखें, ये एलिमेंट की पतरी बिल्कुल ठीक है, इसके नट बोल्ट भी ठीक है, ये देखें, ये बिल्कुल ओके पड़ी है, इसके नट वाला हिस्सा भी अंदर से बिल्कुल ठीक है। तो अगर इसी हालत के अंदर आपका एलिमेंट है, तो आपने किसी सुनार के पास ले जाना है, और सुनार आपको एलिमेंट के ऊपर, ये जो बना हुआ है देखें, इसका पॉइंट बना हुआ है, सॉरी, तो पॉइंट के ऊपर वो चांदी आपके इसके ऊपर बना के देगा, पॉइंट को लगा के देगा। फिर आपको ये इस्त्री ट्रिप भी करेगी, दोबारा रिटर्न ऐसे अटैच भी होगा और ऐसे उठेगा भी ऊपर। अब ये लोहा है, लग गया, चिपक गया, उठ गया तो रुक गया, इसके तो ये हिसाब किताब है। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं आप इस्त्री। तो इंशाल्लाह आपको ट्रिप भी करके दिखाएंगे, ट्रिप के दौरान चला के भी दिखाएंगे। तो फ्रेंड मैंने ये ना सुनार से जाके बनवा लिया है। ये देखिए, मैंने इसका जो पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने चांदी का बनवाया है, ताकि चांदी का फ्रेंड इसलिए बनवाया है, ये देखें, आप इसको देख सकते हैं, ये मैंने ये भी बनवा लिया है और ये वाली साइड बनवा ली है। चांदी का इसलिए बनवाते हैं ताकि ये हीट के अंदर चिपकता नहीं है, जल्दी से जलता नहीं है। तो फ्रेंड इसलिए हम इसको चांदी का मैंने बनवाया है, इसके ऊपर कोई लोहा या कोई स्टील वगैरह मैंने मिक्स नहीं करवाया। तो फ्रेंड अब मैं इसको इधर से जल्दी से फिट कर लेता हूँ, फिट करके फिर आपको चेक करूँगा। इंशाल्लाह ये मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह ये इस्त्री बिल्कुल सही चलेगी। आपके सामने बिल्कुल लाइव चल रहा है ये, इसमें कोई झूठ या गलत नहीं है, आपके सामने बिल्कुल ठीक चल रहा है। देखें
ये मैं अभी इधर फिट करूँगा। सिर्फ मैंने इधर वायर लगानी है, वायर लगा के फिर मैं इसको कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट करने के बाद आपको दिखाऊँगा अभी इंशाल्लाह ट्रिपिंग इसकी सारी सेट करेंगे हम इंशाल्लाह। चले आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें, मैं जल्दी से फिट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड ये देखें, मैंने ये एलिमेंट की जो दाएँ वाली साइड है इसको दरमियान वाली साइड में इसके साथ कनेक्ट कर लिया है, और ये जो बाएं वाली साइड है एलिमेंट की इसको मैंने इधर करंट के साथ इधर लगाई जाएगी एक वायर, और इधर दूसरी वायर इधर लगाई जाएगी। इधर से करंट क्रॉस होगा, इधर करंट आ जाएगा तो हमारा एलिमेंट चल पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने स्लीपें वगैरह चढ़ा के और इसकी कैसे इसको फिट किया, आप देख सकते हैं मैंने कितना वायर रखा है इसके अंदर, ये भी आप देख लें। तो फ्रेंड अब मैं आपको बताता हूँ इसकी मेन चीज़, सबसे इसकी मेन चीज़ है इसकी ये वाली चीज़, इसे चाल कहते हैं। अगर हम इसको ऐसे नट को कसेंगे तो ये इस्त्री थोड़ी सी कम होती जाएगी। अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे ढीला करेंगे, वापस टर्न करेंगे तो इस्त्री तेज़ होती जाएगी। मैं आपको ये भी समझाता हूँ, थोड़ा सा हमें वीडियो के आगे जाना पड़ेगा तो मैं आपको ये भी समझाऊंगा। तो ये हमारी पतरी की आप लाइन चेक कर लें कैसे मैंने इसको फ़िट किया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने इसको फ़िट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, इस्त्री का अंदरूनी हिस्सा भी देख सकते हैं। चलिए मैं जल्दी से इस्त्री फ़िट कर लेता हूँ, फिर आपको चेक करवाता हूँ। तो फिट करते वक्त सबसे पहले हमने इसका ये वाला लोहे का जो हमने वेट है, सबसे पहले हमने इसका वेट रख लेना है। तो वेट को सही तरीके से इसको रखना है ताकि हमारे नट वगैरह सही लग सकें। फ्रेंड मैंने इसके ये देखिए इसके मैंने ये नट भी लगा लिए हैं, दरमियान वाले ये भी नट लगा लिया, और ये वाला नट भी इसका स्क्रू मैंने टाइट कर दिया है। तो अब इसको मैंने टाइट कर लिया है। इसमें हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, इस्त्री हमारी शार्ट भी ना हो। अगर आपकी इस्त्री शार्ट ही मारती है उसका भी सलूशन है। तो फ्रेंड ये जो पतरी है, जो अगर आप किसी शार्ट मारते हैं ये बिल्कुल नीचे जाके लगती है, तो इसके नीचे वाली पतरी बिल्कुल नीचे जाके इसके अंदर टकराती है तो आपकी इस्त्री शार्ट होती है। ये टकरानी नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसे देख लें होनी चाहिए, नीचे टकरानी नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए। ये देख लें स्मूथ होनी चाहिए, नीचे जाकर टकरानी नहीं चाहिए, बिल्कुल हमारी इस्त्री बिल्कुल हमारी पतरी सेट पड़ी है। तो फ्रेंड आप भी ऐसे ही करें, इंशाल्लाह आपकी इस्त्री की शार्टेज भी ख़त्म हो जाएगी। अदरवाइज़ कोई मसला आता है तो मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब पे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आपकी इस्त्री बन जाएगी, जो भी मसला होगा इसके अंदर जो भी मसाइल होगा आपकी इस्त्री बन जाएगी फ्रेंड। तो फ्रेंड अब ये देखें, ये हमारे पास एक तारनुमा चीज़ है। इस चीज़ को हम इस्त्री की सिलाई भी कह देते हैं, अक्सर लोग इस्त्री की चाल भी कह देते हैं, मुख्तलिफ नामों से इसको पुकारा जाता है। तो फ्रेंड मैं आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ यार, इसलिए नहीं समझा रहा था कि आप वीडियो कट करके देखें और आपको समझना है, बाद में आप मुझे कमेंट कर रहे होते हैं कि भाई हमें समझ नहीं आई इसका क्या काम है और इसका क्या काम है। ऐसे ना करें यार, आप वीडियो गौर से देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ भी आ जाएगी, काम की हर काम समझ आएगी। इसका काम होता है इस पतरी को नीचे दबाना, और ऐसे जब अपनी लाइन पे आ जाती है फिर ये ऑटोमेटिकली ऐसे ट्रिप करती है, फिर ये नीचे हम जाते हैं थोड़ा सा ये जाती है चाल के साथ, फिर ये चलता है, फिर ये ऐसे ट्रिप कर जाता है। ऐसे ही ये काम चलता रहता है। तो फ्रेंड मैं इसको जल्दी से अब फिट कर लेता हूँ, तो आपको मैं बताऊँगा कैसे फिट किया जाता है। तो फ्रेंड इसके बाद हम ले लेते हैं इसका कवर, ये लोहे वाला कवर। तो आपने याद रखना है ये जो सबसे ऊपर वाला कवर है, इससे जो नीचे वाला सुराख है ना, उस सुराख में आपने डालना है। तो बिल्कुल ऐसे आराम से आपने इसको रखना है, बिल्कुल इस सीधा रखना है, इस सिलाई को, इस चाल को हमने बिल्कुल सीधा रखना है फ्रेंड। ये मैंने बिल्कुल सीधा रख लिया है। अब चीज़ समझने की बात ये है, अब मैं आपको समझाता हूँ एक ज़रूरी बात। ये बात ये है, ये हमारी जो सिलाई है ना, हमने इस सुराख के अंदर देनी होती है। अक्सर हमारे घर वाले लोग क्या करते हैं, इस सिलाई को इधर रखा होता है, इधर रखा होता है, इस तरफ रख देते हैं, नीचे गिर जाती, फिर कहती है हमारी इस्त्री चलती नहीं है, तेज़ हो ही जा रही है, नीचे ज़्यादा दब जाए फिर डायरेक्ट हो जाती है। अगर ये नीचे ज़्यादा दब जाएगी ना ये वाली, तो हमारी इस्त्री ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, जब ये लगेगी नहीं तो ऑन ही नहीं होगी फ्रेंड, ये बात आप याद रखिएगा। तो चले हम इसको लगा लेते हैं, आपके सामने हम इसको लगाएंगे। अब ये देखिएगा मैं इसको इस सुराख में डालता हूँ। तो फ्रेंड ये मैंने इसको इसकी सुराख में डाल लिया है, बकाया आप अपनी तरतीब देख लें, जैसे भी आपको सही लगता है आप इस सुराख में डाल लें। तो अब ये मैं इसको फिट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड मैंने ये कनेक्शन कर लिए हैं, इस्त्री मैंने बंद कर दी है, ये देखिए मैंने इसके दोनों नट लगा दिए हैं, इसकी मैंने चाल भी सेट कर ली है, और ये देखें इसकी एक लाइट वाली वायर मैंने इधर लगाई है। तो और थोड़ा सा आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, देखें एक लाइट की वायर इधर और एक इधर लगाई लाइट की वायर, मेन लाइन वाली अर्थ वाली इधर लगाई और फेस वाली मैंने इधर लगा दी है। तो चलें अब हम इस तरीके को थोड़ा सा और काम करते हैं इसका, हम इसको पीछे से कवर लगा देते हैं, इसको कवर लगा के फिर आपको चेक करवाते हैं भी ये ठीक हुई या नहीं हुई। तो फ्रेंड ये मैंने बंद कर दी इस्त्री, आपके सामने बिल्कुल इसको मैंने बंद कर दिया है,
और बंद करने के बाद हम इसका अब शू लगाएंगे लाइट के अंदर और फिर हम चेक करेंगे। तो फ्रेंड ये मैंने बिजली के अंदर इसका शू लगा दिया है। अब इसकी थोड़ी सी मैं चाल को चलाता हूँ। ये लाइट इसकी चल पड़ी है, आप देख सकते हैं, ये देखें, यानी कि इस्त्री गर्म होना शुरू हो चुकी है। और मैं आपको भी चेक भी करवा देता हूँ इसे गर्म होते वक्त। ये देखिए हमारे पास एक रबड़ है और ये इसको चिपकना शुरू कर देगी अभी। तो फ्रेंड ये देखिए हमारी ये रबड़ हिल नहीं रही ताकि ये साथ चिपक चुकी है। तो हम इसको थोड़ा उतार लेते हैं और ये हमारी इस्त्री भी ट्रिप कर चुकी है। अभी देखें हमारी इस्त्री ट्रिप कर चुकी है और हमने इसको इधर रखा हुआ है पॉइंट के ऊपर। अब आप देख लीजिएगा, ये दोबारा इस्त्री अब रटाना यहाँ से चलती है, ये अब थोड़ी देर बाद नहीं चलती। हम इधर ही इसकी चाल रखेंगे और इधर ही हम चेक करेंगे चलती है या नहीं चलती। हम कुछ देर वेट करेंगे, फिर देखेंगे ये अपने रूटीन पे चलती है या नहीं चलती। चलिए इतनी देर चलती है तो फ्रेंड आप हमारे चैनल इलेक्ट्रिक प्रिंस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो फ्रेंड आपके लिए ये हम जो वीडियो बनाते हैं बहुत मेहनत से बनाते हैं, यार मेहरबानी करें आप हमारी वीडियो को कंप्लीट देखा करें, आगे शेयर भी किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो ये अब हमारी इस्त्री अब दोबारा चलेगी। तो फ्रेंड ये देखिए हमारी जो इस्त्री ट्रिप हुई थी अब वहाँ से चल पड़ी है। तो ये देखिए हमारी चाल वहीं पर खड़ी है। तो फ्रेंड कैसी लगी आपको हमारी वीडियो और हमारा काम कैसा लगा, आप हमको कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं। और हमारी अगली आने वाली वीडियो को आप देखेंगे इंशाल्लाह, हमारी वो वीडियो अच्छे से प्रोजेक्ट के ऊपर होगी। तो फ्रेंड आपको ये कैसी वीडियो लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक प्रिंस को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड।